नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास हम कामकाज करते हुए निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ निफ्टी 24,426 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी भी लेकर आई है स्क्रीन पर, यहाँ पे भी बढ़त देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। आप देखिए 450 अंक की करीब बढ़ोतरी, लगभग 1% अप आता हुआ 57,024 के लेवल पर। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी नरमी थी, लेकिन यहाँ पर भी अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। और मिड कैप देखिए लगभग 0.5% की तेजी यहाँ पर 60,103 के लेवल पर आपको मिड कैप नजर आएगा। स्मॉल कैप फ्लैट है फिलहाल, लेकिन इसने भी रिकवरी के संकेत दिए हैं। एक बार ब्रेथ देख लेते हैं। रसाकसी का माहौल होगा ब्रेथ में, लेकिन अभी देखिए फ्लेवर में तो गिरने वाले स्टॉक्स हैं। 1561 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1348 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है, लेकिन फिलहाल ये ब्रेथ की स्थिति। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट भी रख दीजिए स्क्रीन पर। अच्छा, बैंक्स आज लीड ले रहे हैं और वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एसबीआई, पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस अगर आप देखिए तो वहाँ पर स्ट्रेंथ है, इसलिए एसबीआई नजर आएगा आपको। 40 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन यहाँ से। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए, रिजल्ट काफ़ी भाई स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है सपोर्ट। रिलायंस देखिए, इसने भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई आज के सेशन में। और जेपी मॉर्गन की तो आज एक बुलिश रिपोर्ट भी थी, 1600 से प्लस टारगेट आए थे। एशियन पेंट्स भी इसने प्राइस हाइक किया है, तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन बैकफुट पर पूरा आईटी पैक है, तो इन्फोसिस दिखेगा। मेटल में थोड़ी कमजोरी है, हिंडाल्को नजर आएगा। एलएनटी यहाँ पर फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी भी यहाँ पर गंभीर होते हुए, तो एलएनटी फिर से बैकफुट पर। और टाटा स्टील अगेन मेटल पैक से नजर आएगा। आपको एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए, कंट्रीब्यूशन प्लेट इसका स्क्रीन पर। वही एसबीआई, आईसीआईसीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक की तरफ से स्ट्रेंथ। वही एचडीएफसी, हालांकि इसने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अब डेज की तरफ बढ़ता हुआ एचडीएफसी बैंक इन ग्रीन ही अब आ गया ऑलमोस्ट। इंडसइंड, आईडीएफसी और कोटक बैकफुट पर है, यहाँ से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक बार ब्रेंट भी रख दीजिए, $95 के आसपास ब्रेंट नजर आएगा, तो वो भी एक सिरदर्द फिलहाल तो बना हुआ है आपके स्क्रीन पर। तो ये स्थिति ओवरऑल मार्केट की, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब यहाँ से आगे क्या करना है मार्केट में। क्या 448 का लेवल क्रॉस करके हम ऊपर पहुंच पाएंगे निफ्टी में, या फिर जिस तरीके से अभी तक वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है वही कायम होंगे। सब पेज करेंगे चर्चा, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। तो इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ होंगे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी, मेरे एसेट शेयर खान के मुत्थू सेल्वराजम जी। तो बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जेंटलमैन। और शुरुआत कर लेते हैं मार्केट चेक से। अरुण जी बताएं आप, जिस तरीके से मार्केट ने स्पेशली निफ्टी ने अगर आप बात करें रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के लिहाज से? देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है, कोई डाउट नहीं है। और शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा रुझान मुझे मार्केट में नजर आ रहा है। खासकर स्टॉक्स में देखें तो काफी कवरिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी मुझे लग रहा है कंसोलिडेट होगा। 24,500 का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अनटिल अनलेस कोई कैप अप ओपनिंग मिल जाए किसी भी पॉजिटिव न्यूज की वजह से। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है 24,500 एक हर्डल है मार्केट के लिए, और 24,200 के आसपास सपोर्ट है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, अगर रैलीज आते हैं तो प्रॉफिट बुक करें, अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको निफ्टी में भी लॉन्ग करना चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट पे व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, तो स्टॉक्स पे जरूर ध्यान दें। और 24,500 के ऊपर ही निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट आपको नजर आ सकता है। ओके, निफ्टी 24,500 के इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रीच करता है तो बड़ा ब्रेकआउट, वरना बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फिलहाल तो अपना है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी मूव्स दे रहा है मार्केट में। मुथु सेल्वराज जी, गुड मॉर्निंग आपको। और निफ्टी पे पर्टिकुलरली हमने चर्चा की अरुण जी से, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू जानना चाहूंगी। दो दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से नंबर्स आए, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के। आईसीआईसीआई के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, तो स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर काउंटर में। एचडीएफसी के मार्जिन्स को लेकर थोड़े कंसर्न्स थे, तो थोड़ा नरमी के साथ शुरुआत हुई थी एचडीएफसी बैंक के, लेकिन यहाँ पे भी रिकवरी। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल कैसी स्थिति और कैसे इसको अभी फिलहाल हमें चेज करना चाहिए आज के सेशन में?
Yeah, good morning, ma'am. Good morning, all panelists. Actually, बैंक निफ्टी में भी लास्ट 3 days का कंसोलिडेशन लेवल ब्रेकआउट किया हुआ नजर आ रहा है. ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी एक हर्डल है 57,200 लेवल, और 57,200 लेवल का हर्डल क्रॉस करे तभी अपसाइड मोमेंटम देखना नजर आ रहा है अराउंड 58,800 59,000 मार्क्स. तो मेरा ख्याल से बयान डिप मोड में सपोर्ट है यहाँ पे 55,600 लेवल की एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने नजर आ रहा है. तो एवरी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने मिल रहा है. ओके, बायोन डिप्स की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी अपनानी है, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है. लेकिन ओम जी से मेरा सवाल है ओवरऑल मार्केट को लेकर. ओम जी, जिस तरीके से ब्रेथ मिड कैप और स्मॉल कैप ने हमने पिछले कुछ सत्रों से देखा, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, आज थोड़ा बैकफुट पर है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है मार्केट में, तो क्या राय होगी आपकी ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी और गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स. ऑब्वियसली जिस तरीके से आज हमने जो स्टार्टिंग सेशन में देखा, एक डिप देखा, उसके बाद फिर एक रिकवरी मोड में देखी, और खास करके अगर कंपैरेटिवली बात किया जाए तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी लास्ट वीक म्यूटेड टेरिटरी में दिख रहा था, बट आई थिंक सो कि आज के सेशन को देखते हुए बैंक निफ्टी लीड ले सकता है, जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में भी सपोर्टिव है. हाँ, मिड कैप 150 की बात करें तो जिस हिसाब से कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप चले हैं, तो थोड़ा उनमें एक कंसोलिडेशन फेज रह सकता है. बट काफी अच्छे स्टॉक है जो ओवरऑल न्यूज बेसिस पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उनमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हमें देखने को मिल सकता है. सेलेक्टिव चुनिंदा मिड कैप स्टॉक पे हमारा फोकस रहेगा, और लार्जली फोकस हमारा हेवी वेट्स पे ही रहेगा. ओके, लार्जली फोकस्ड हेवी वेट्स पर ही रहेगा. इसी नोट से अब शुरुआत कर लेते हैं पिक्स की. तो ओम जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, बताइए कौन सा वो हेवी वेट है जो आज के सत्र में आपने चुना है, या फिर कोई और स्टॉक? जी, पहला स्टॉक मेरा हीरो मोटोकॉर्प पे रहेगा. एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के पास एक बेस फॉर्मेशन के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है. तो 5290 के आसपास यहाँ पे करंट भाव है. इसका स्टॉप लॉस रखना है 5210 का, और टारगेट रहेगा 5500 का. ओके, 5210 का स्टॉप लॉस हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी के साथ कर रहा है कामकाज, और 5500 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं. तो हीरो मोटोकॉर्प अच्छी खासी टारगेट प्राइस आए हैं ओम जी की तरफ से, रखे रडार पर. अरुण जी, आपका स्टॉक क्या होगा? जी श्रेया जी, वैसे मुझे लग रहा है ओवरऑल स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो ऐसे स्टॉक्स को चुनना चाहिए जहाँ पे अगर ब्रेकआउट रीटेस्टिंग हो रही है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा. तो जीएमडीसी को खरीदने की सलाह रहेगी. इससे आज 5-6% जरूर डाउन है, 690 के आसपास चल रहा है. मुझे लग रहा है इसका ब्रेकआउट काफी 2 या 3 दिन पहले हुआ और ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग नजर आ रही है. तो करंट लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी. 665 का स्टॉप लॉस रहेगा और 744 तक के टारगेट्स. राइट, जीएमडीसी का 2 दिन पहले हुआ था, करीब करीब 13-14-18% तक भागा था. लेकिन आज के सेशन के लिए भी आप चेज कर सकते हैं. 744 के टारगेट हैं, 665 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं जीएमडीसी. ये हो गई पिक अरुण जी की. मुथु सेल्वराज जी, आपका कौन सा स्टॉक होगा? हाँ जी, मेरा स्टॉक मिड कैप 150 देखने जाएगा ना, तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुआ नजर आ रहा है. तो मेरा एक स्टॉक पिकअप कर रहा है कि एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड अभी करंटली कोटिंग कर रहा है 738. ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट का नजर आ रहा है. 2-3 से ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करके कंटिन्यूसली हो रहा है अपसाइड की मोमेंटम. सो मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 800 की पोजिशनली, और स्टॉप लॉस रहेगा 690 की. एजिस लॉजिस्टिक्स 690 का स्टॉप लॉस, और देखिए क्या शानदार रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है आज के सत्र में. 800 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं, एजिस लॉजिस्टिक्स. अच्छा, ये हो गई मुथु जी की पिक पहली. अच्छा, दूसरा काउंटर देखा क्या मुथु सेल्वराज जी आपने? यस मैम, दूसरा काउंटर है तिलक नगर इंडस्ट्रीज. वो भी ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है 2-3 से, और कंटिन्यूस हो रहा है बुलिश पैटर्न. मेरा अपसाइड के टारगेट रहेगा 520 लेवल, और स्टॉप लॉस होगा 465 की. तिलक नगर इंडस्ट्रीज. अच्छा, फ्राइडे के सेशन में पूरा स्पेस काफ़ी बजिंग था. हाँ, तिलक नगर, रेडिको, खैतान अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था. आज भी फॉलोअप बाइंग नजर आ रही है. 520 के टारगेट देख रहे हैं और 465 का स्टॉप लॉस लगाना है. दूसरा काउंटर अरुण जी ढूंढ लिया आपने? जी बिल्कुल श्रेया जी, चूंकि फर्स्ट डे है, तीनों काउंटर सर्च करके रखे हैं. तो फिर दूसरा वर्लपूल रहेगा. वर्लपूल में एक अच्छा ब्रेकआउट है. इनफैक्ट सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है.
925 के आसपास खरीदने की सलाह रहेगी। 898 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1002 तक के टारगेट्स वर्लपूल में आ सकते हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम है ओवरऑल। समर बेस्ड स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो वर्लपूल को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेके चल सकते हैं। वर्लपूल, ये पूरा स्पेस अगर आप देखें, ब्लू स्टार, वोल्टा सभी में तेजी है। वर्लपूल तो डेज हाई पर, तो यहाँ पर 1004 के टारगेट के लिए आपको चेज करना है, 898 का स्टॉप लॉस लगाना है। वर्लपूल हो गई। अरुण जी की दूसरी पिक। ओम जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? जी, दूसरी पिक मेरे पे महाराष्ट्र बैंक पे होगी। काफी अच्छा एक अप मूव हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो करंट भाव से लेना है। इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 72 का और टारगेट रहेगा 80 का। ओके, 80 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी पूरा स्पेस फोकस में है आज के सत्र में। तो जहां स्ट्रेंथ है हमारे पैनल ने, वहीं पर हथौड़ा हमारा है। 72 का स्टॉप लॉस लगाना है बैंक ऑफ इंडिया। ओम जी की तरफ से आता है ये काउंटर। अच्छा, तीसरी पिक की शुरुआत करें उससे पहले आई गेस एक आध काउंटर्स पे और चार्ट चेक ले लेते हैं उसके बाद, क्योंकि एक बार लेकर आइएगा फिर से स्क्रीन पर निफ्टी। और अब हम निफ्टी में 73 अंक, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, ऊपर है। बैंक निफ्टी भी ऊपर। एक बार HDFC बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। नंबर्स आए इसके, फिर एकदम से नरम शुरुआत, लेकिन फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश की HDFC बैंक। ओम मेहरा जी, क्या लग रहा है जो रिकवरी है वो कितनी टिकाऊ? 798 पे जो कामकाज हो रहा है HDFC बैंक में, उसको चेज करना चाहिए, आज हाथ लगाएं या फिर थोड़ा वेट करें? क्या स्ट्रैटेजी HDFC बैंक पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिजल्ट के बाद एक दोनों में आईसीआईसीआई में आज अप मूव देखने को, तो वहीं एचडीएफसी काउंटर थोड़ा हमें एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। तो एक ब्रॉडर रेंज है में अभी भी फंसा हुआ है 780 टू 800 के आसपास, 800 टू 805। तो इस रेंज का हम एक थोड़ा सा तो वेट कर सकते हैं। 805 के ऊपर से आएगा तो उसमें मोमेंटम बिल्टअप हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम 1 से 2 दिनों का वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे जरूर अगर सस्टेन होता है तो वहां पे एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, HDFC बैंक पे फिलहाल ये व्यू हो गया। 798 पर कर रहा है कारोबार, थोड़ी रिकवरी के साथ। चलिए, अब वक्त थोड़ा छोटा हो रहा है तीसरे पिक्स का। हमारे पैनल ने तीसरे स्टॉक्स भी ढूंढ लिया है, तो मुथु सेल्वराज जी, आपसे शुरुआत बताइए, तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? मेरा तीसरा स्टॉक होगा मैम अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट हो रहा है कि पॉजिटिव एंटिसिपेशन लग रहा है कि, और अपसाइड का टारगेट 315 लेवल और स्टॉप लॉस होगा 280। 280 का स्टॉप लॉस लगाना है अपोलो माइक्रो सिस्टम में, और खरीदारी की राय 5% अप है आज के सेशन में। एक बार टारगेट रखिएगा स्क्रीन पर, और 315 के टारगेट के लिए आप अपोलो माइक्रो सिस्टम को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। अच्छा, तीसरा काउंटर ओम जी आपका? जी, तीसरा काउंटर मेरा प्रेस्टीज स्टेट पे होगा। 1366 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका हम माइनर सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1325 का, और टारगेट रहेगा 1520। प्रेस्टीज स्टेट्स, हालांकि रियल्टी पैक बैकफुट पर है, लेकिन काउंटर देखिए, प्रेस्टीज स्टेट ये इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है लगभग 1% की तेजी के साथ, इसलिए 1520 का टारगेट देख रहे हैं ओम जी। 1325 का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा अरुण जी, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक कौन सा? जी शायद अगेन थीम जो आज चल रही है वो बैंक्स में है, तो बैंक्स में सिटी यूनियन बैंक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट 7 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, पर और पूरी वॉल्यूम्स को जो है लास्ट 6 डेज का हाईएस्ट वॉल्यूम आज देखने को मिला है। तो सिटी यूनियन बैंक को खरीदने की सलाह रहेगी। 264 का स्टॉप लॉस रहेगा और 283 तक के टारगेट्स में आ सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक बिल्कुल 5%, 5.5% आप आज के सेशन में 270 पे कर रहे कारोबार। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 264 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 283 के लिए आप सिटी यूनियन बैंक को खरीद सकते हैं। तीनों पिक्स हो गए हमारे पैनल की तरफ से। अच्छा, एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइएगा स्क्रीन पर, और जैसा कि हमने कंट्रीब्यूशन प्लेट में देखा था, एशियन पेंट्स की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन निफ्टी की रिकवरी में, और 1.5% आप आज आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, खबर ये थी एशियन पेंट्स को लेकर कि इसने 5 मई से दूसरा प्राइस हाइक अनाउंस किया है। 3 से 5% का प्राइस हाइक। अच्छा, जिससे टोटल हाइक्स जो है वो हाई सिंगल से डबल डिजिट रेंज में पहुंच गए हैं। और एशियन पेंट्स की तरफ से पहला हाइक था अप्रैल में, और ये हुआ था 6 से 8% का। देखिए, क्योंकि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सब बढ़े हैं, तो एशियन पेंट्स की तरफ से ये प्राइस हाइक
अब इस पर जेपी मॉर्गन और नोवामा ने दोनों रिपोर्ट निकाले थे। उनका मानना है कि वॉल्यूम्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बेटर रियलाइजेशन से ग्रोथ और मार्जिन्स को इनफैक्ट सपोर्ट ही मिलेगा। और कंपटीशन के बावजूद इस पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो प्राइस डिसिप्लिन बना हुआ है और इस रिपोर्ट के बाद एशियन पेंट्स चढ़ता हुआ नजर आया आज के सेशन में। मुथु सेल्वराज जी, एशियन पेंट्स का चार्ट देखेंगे आप बताइए क्या लग रहा है? एक महीने में 14% का रिटर्न दिया है इसने, 2500 के लेवल पर चेज किया जाए? ऑफ कोर्स मैम, ब्रॉडर वे में अभी भी एशियन पेंट पॉजिटिव लग रहे हैं और स्विंग लो से पॉजिटिव मोमेंटम ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में इंडिविजुअल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो अपसाइड के टारगेट लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म के लिए 2780 तक जा सकता है। 2780 तक जा सकता है एशियन पेंट्स, स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर FMCG पैक में हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी थी फ्राइडे के सेशन में, 2-2.5% इनफैक्ट वो पूरा पैक चढ़ गया था। अच्छा, टाटा कंज्यूमर 1% की तेज़ी के साथ अब डेज हाई पर चढ़ने की कोशिश में है, लेकिन कितना भरोसा किया जाए टाटा कंज्यूमर पर? अरुण जी, FMCG पैक फ्राइडे का सेशन शानदार था लेकिन मंडे ब्लूज हो गया अब FMCG पैक को। टाटा कंज्यूमर फिर भी कोशिश करता हुआ, स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिल्कुल शायद जी, आपने सही कहा। निफ्टी एफएमसीजी में ब्रेकआउट देखने को मिला फ्राइडे। इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर में भी ब्रेकआउट है। यहाँ से 1140 तक के लेवल्स टाटा कंज्यूमर में भी आ सकते हैं। एक डे हाई के आसपास चल रहा है और 1125-26 पे थोड़ा हर्डल है। अगर ये निकलता है तो 1140 का लेवल इसमें आ सकता है। और शायद इसी स्पेस में मेरी और एक स्टॉक मैरिको पे भी नजर है। मैरिको में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कंफर्म होना चाहिए। वो मैरिको पे भी जरूर नजर रखें। 774 तक के टारगेट्स मैरिको में भी आ सकते हैं। राइट, टाटा कंज्यूमर और मैरिको दोनों स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। FMCG पैक से इन दोनों काउंटर्स पर हमने चर्चा कर ली। अब कैपिटल मार्केट स्पेस पर आते हैं। ये भी एक CNBC आवाज़ का थीम रहा है और लगातार इसने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। M6 लेकर आई, नहीं डिफेंस की बात नहीं हो रही, कैपिटल मार्केट स्पेस की बात हो रही है। एक बार M6 लेकर आइए स्क्रीन पर। और MCX लगभग 1% के करीब करीब तेजी है आज के सेशन में। सेबी की तरफ से नॉड मिला है कोल एक्सचेंज सब्सिडरी टू स्टार्ट कोल एक्सचेंज सब्सिडरी, तो उसका एक असर। एक बार एंजल वन लेकर आइएगा स्क्रीन पर क्योंकि इसके नतीजे शानदार रहे और नतीजों से पहले भी भाग रहा था ये काउंटर, नतीजों के बाद भी भागा। फ्राइडे का सेशन याद ही होगा। और लेकिन आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी बात हो, एक बार BSE भी रख दीजिए स्क्रीन पर। BSE क्या कर रहा है कैपिटल मार्केट स्पेस से? BSE आज यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एज अ थीम फोकस में रहा है। M6 पर मेरा सवाल ओम जी आपसे होगा। M6 इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं बनाकर अपने निवेशकों को, और क्या इन लेवल्स पर भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है अब? जी बिल्कुल, एक कंसोलिडेशन फेज में हमें जरूर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स 2850 और 2900 के बीच में एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो कहीं अभी वीकनेस फिलहाल के लिए नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, एक कूल ऑफ फेज हमें देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, काफी प्राइमरी ट्रेंड हम जिसे कह सकते हैं, वो काफी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट अगर 2900 के ऊपर से लेवल अगर ये टेस्ट करता है या फिर निकलता है तो आने वाले दिनों में 3 से 4% की अपसाइड रैली और हमें देखने को मिल सकती है। ओके, M6 पर ये व्यू हो गया फिलहाल। लगभग 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ आप इसको रख सकते हैं रडार पर। चलिए अब वक्त इसे उनकी तरफ मोड़ने का, फटाफट से हम लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो आपके लिए स्क्रीन पर। अरुण जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं। GMDC, वर्लपूल और सिटी यूनियन बैंक उन्होंने चुना है आज के सेशन में। तीनों बाई साइड की ट्रेड है इनकी। GMDC पर 744 के टारगेट हैं, स्टॉप लॉस 665 का। वर्लपूल पर टारगेट 1004, स्टॉप लॉस 898। सिटी यूनियन बैंक टारगेट 283, स्टॉप लॉस 264 का। क्या फिलहाल तेजी है मंदी? सिटी यूनियन बैंक और साथ ही GMDC पॉजिटिव फिलहाल रिटर्न देते हुए 0.5% के करीब करीब, वहीं वर्लपूल थोड़ा फ्लैट है। अब लेकर आइए ओम जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और प्रेस्टीज स्टेट्स चुना है। तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। हीरो मोटोकॉर्प में टारगेट है 5500, स्टॉप लॉस 5210 का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में टारगेट 80, स्टॉप लॉस 72। प्रेस्टीज स्टेट्स है टारगेट 1520, स्टॉप लॉस 1325। अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल रहा है? तो प्रेस्टीज स्टेट्स फिलहाल 0.5% के करीब करीब तेजी, हीरो मोटो फ्लैट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से थोड़ा नेगेटिव रिटर्न फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुथु सेल्वराज जी का पोर्टफोलियो एजिस लॉजिस्टिक्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और अपोलो माइक्रो सिस्टम इन्होंने सुझाया आज के सेशन में। यहाँ पर भी तीनों बाई साइड की ट्रेड है।
टारगेट 800, स्टॉप लॉस 690 का। एजिस लॉजिस्टिक्स में तिलक नगर में टारगेट 520 के देख रहे हैं, वो स्टॉप लॉस 465 का। अपोलो में 315 के टारगेट है, स्टॉप लॉस 280 का है। यहाँ पर क्या संकेत, प्रॉफिट या लॉस, चलिए फटाफट से यहाँ पर तीनों में अगर आप देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज थोड़ा फ्लैट, लेकिन अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और एजिस लॉजिस्टिक्स से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, 0.25% के करीब करीब। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है, पहला कारोबारी सत्र और किसने लिया है लीड? मुथू सेल्वराज जी ने लीड लिया है, पहले पायदान पर अभी फिलहाल है, 1.5% से ज्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। वही दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री जी हैं, लगभग 1% के करीब करीब इनके पोर्टफोलियो से भी रिटर्न आता हुआ। वही तीसरे पायदान पर ओम जी हैं, लगभग इनका पोर्टफोलियो फ्लैट है। तो ये तो हो गई बात हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। चलिए अब इनकी तरफ से कोई भी अपडेट वो हम मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे आपके लिए। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर, चल लौटते हैं।